तो दोस्तों एनटीपीसी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्लोज में दिया गया है। मैं बेसिकली आपको कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर को बताता हूँ, क्योंकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर ही है, तो यही देख लेते हैं। तो डाटा क्लोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 43,903 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 44,427 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 42,572 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 4 से 5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। यहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं 3 से 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी शो किया 42,572 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 43,680 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 39,778 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 38,276 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 38,996 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मतलब रेवेन्यू आपका साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला, 4 से 5% कम है। और खर्चे देखते हैं तो साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को 2% के आसपास की तेजी कंपनी के खर्चे के अंदर देखने को मिली। तो खर्चे आपको बहुत ही ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,778 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 4,510 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 4,774 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। आपका क्वेश्चन आएगा कैसे बढ़ सकता है, जब रेवेन्यू कम हो रहा है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ना चाहिए था, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। तो बढ़ा किस वजह से है? तो बढ़ा है कंपनी के कुछ रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट जो कंपनी के है बैलेंस शीट के अंदर, उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्योंकि इस क्वार्टर में 1918 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, यानी कि फ़ायदा हुआ है कंपनी को इस रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट की वजह से, जबकि पिछले साल 603 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि इसको हटा के देखते हैं तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 5,114 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो 2,856 करोड़ आपको देखने को मिला। तो लगभग बोल सकते हैं 45% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 30% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट कमजोर आपको देखने को मिला, बस डिफरेंट अकाउंट की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो गया 4,774 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,710 करोड़ के आसपास। लेकिन आई थिंक ये चीज़ें जो यहाँ पे है वो शायद इंक्लूड नहीं की गई होगी मार्केट के एस्टीमेट में। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आपको कमजोर आपको देखने को मिला है। और मार्जिन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 11.34%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 13.16%, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन 11.21 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का मार्जिन मतलब रेगुलेटरी डेफरल अकाउंट में आने के बावजूद देखें तो कंपनी का मार्जिन आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे तो गिर ही रहा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर तो कमजोरी आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 5,96 रुपये, पिछले साल 4,65 रुपये, अभी देखें तो 4,92 आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े से कमजोर है, लेकिन बेसिकली एनटीपीसी जो है रिजल्ट की वजह से कभी भागता है नहीं गिरता है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कल क्या होता है, लेकिन नंबर थोड़े से कमजोर आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।